एक माँ जो है वो मछली बना रही थी, हाँ, एक फ्राई पैन में। तो मछली बना रही थी और बेटी जो थी वो अपनी माँ को ऑब्जर्व कर रही थी। तो उसने क्या देखा कि माँ ने जो फिश थी उसको पैन में डालने से पहले उसने उसकी दुम और सर दोनों को हटा दिया और उसको उसको डाल दिया। तो बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये तूने क्या किया कि तूने फ्रंट और एंड वो हटा दिया और फिर डाला। माँ ने कहा कि मैंने भी अपनी माँ को ऐसे ही करते हुए देखा है। तो उन्होंने कहा चलो नानी के पास चलते हैं, ग्रैंड मॉम, उनसे जाके पूछते हैं। जब वो उनके पास गए तो उनको बोला ज़रा फिश बना के दिखाओ, तो उसने भी यही किया, सर हटाया दुम हटाया और करा। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा था। तो उन्होंने कहा चलो ज़रा ग्रेट ग्रैंड यानी पर नानी के पास चलते हैं, वो भी ज़िंदा थी। तो ये लोग उसके पास गए, पर नानी के पास। जब पर नानी के पास गए, उससे जाके कहा तो उसने भी इसी तरह किया और उसने कहा मेरी माँ ने मुझे बताया था। इत्तेफाक से आज उसकी माँ भी ज़िंदा थी। तो जब उसके पास गए और उससे जाके पूछा कि भाई ये सब महिलाएं ये कह रही हैं कि ये सर हटाती हैं, दुम हटाती हैं और ये कह रही हैं कि भाई तुमने बताया। उसने कहा तुमने बताया। उसने कहा तुमने बताया। उसने कहा हाँ भाई मैं ये काम किया करती थी क्योंकि मेरा जो फ्राई पैन था वो छोटा था। परंपरा है कैसे हो रही है। अच्छा, अंबानी की शादी पे आने से पहले और कल्चर पे बात करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। 5 बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया साइकोलॉजिस्ट ने, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल आज से 20 साल पहले भी सुनाया करता था, हाँ, 18 19 20 साल पहले, कि 5 बंदरों को एक केज में रखा गया। बड़ा एक्सपेरिमेंट था, आई थिंक 60s का। एक केज में एक बड़े पिंजरे में रखा गया और आइसोलेशन में रखा गया है ना, उसका सिस्टम इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। उन 5 बंदरों को रखा गया, बीच में एक सीढ़ी लगा दी गई और ऊपर बनानास रख दिए गए, सही है ना, फॉर मोटिवेशन, और 5 बंदरों को डाल दिया। अच्छा, उन बंदरों को, अब ज़ाहिर है जब बंदर अंदर गए तो जैसे इंसानों में इस तरह जानवरों में भी क्यूरियोसिटी होती है, जुस्तजू होती है। ये कुदरत ने फितरत में रखी है, कुछ जानने के लिए और कुछ आगे पीछे देखने के लिए। तो एक बंदर की नज़र केले पे पड़ी तो ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर चढ़ा तो उन्होंने वो सिस्टम ऐसा सेट किया हुआ था कि वो ऊपर चढ़ेगा तो उसको तो जर्क लगेगा, लेकिन जो बाकी हैं उन पे प्रेशर पानी का पाइप से है ना वो प्रेशर पानी दिया जाएगा उनको। अच्छा, अब वो जब नीचे गिरा उन्होंने देखा अरे क्या हुआ, अचानक खैर पानी भी रुक गया और सारा मामला सेट हो गया जैसे ही वो नीचे आया। थोड़ी देर बाद फिर एक को मस्ती चढ़ी, वो फिर ऊपर चढ़ा। जब 2 3 दफ़ा ऐसा हो गया तो बंदर समझ गए यार कि ये हमारी पानी से धुलाई होती है जब कोई ऊपर चढ़ता है। उन्होंने क्या किया, अब जो कोई भी करीब जाता ना सीढ़ी के, उसकी पिटाई लगाते। फिर कोई करीब जाता फिर पिटाई लगाते। सारे समझ गए कि इसके करीब नहीं जाना। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने उसमें से एक मंकी को निकाला और एक ब्रांड न्यू मंकी ला के रख दिया। अब ब्रांड न्यू तो ब्रांड न्यू था, उसको तो कुछ पता नहीं था। उसने क्या किया, वो भी उसने देखा अरे बनाना, क्यूरियोसिटी, वो जैसे ही करीब गया चारों ने धुलाई लगाई, फिर करीब गया फिर पिटा, वो भी समझ गया इसके करीब नहीं जाना। फिर ऐसे करके उन्होंने क्या किया, वो जो रिमेनिंग 4 ओल्ड मंकीज थे उसमें से दे टुक आउट 1 मंकी और उसकी जगह एक ब्रांड न्यू मंकी ला के डाल दिया। अब ये नया मंकी, इसने भी ये हरकत की, ये भी पिटा चारों से। ऐसे करके उन्होंने एक एक करके सारे मंकीज रिप्लेस कर दिए। जब सब रिप्लेस कर दिए, अब ये वो 5 मंकीज है जिन्होंने ना कभी पानी देखा, ना कभी करंट देखा, ना कुछ, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है कि जो भी इसके करीब जाता ये चारों भी उसकी पिटाई लगा देते और कोई उसके करीब नहीं जाता। जैसे ही कोई नया जाने लगता पिटाई लगा देते। देखें, पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी, इसमें क्या चीज़ समझ आई, वो ये है, वो है परंपरा, वो है कल्चर, वो है प्रैक्टिसेस, वो हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब थिंग्स विच आर नॉर्मल इन द फैमिली, थिंग्स विच आर नॉर्मल इन द सोसाइटी, थिंग्स विच आर नॉर्मल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह का एक कल्चर डेवलप होता है। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसी चीज़ अगर आपने इस वक्त अंबानी की शादी, ज़ाहिर है हर वक्त पूरे रील में वही चल रही है, ज़ाहिर वो शादी हुई भी, वो सारे मामलात हुई भी इसलिए कि उसमें दिखलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर था और उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा काम है कि ज़ाहिर है भाई ये दिखलावे के बगैर काम कैसे होगा। अच्छा, कई लोग ये बोल रहे हैं ना कि यार वो शादी ऐसे हुई, ये शादी में इतना दिखलावा, ये वो सारी चीज़ें। देखिए, ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे नॉर्म्स हैं। ये तो खैर अंबानी है। अगर आप, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो पैसे मांग के उन्होंने, यानी सदक़े और ज़कात के पैसों से शादियां करते हैं और उनका मकसद होता है दिखलावा करना, यानी बड़ी शादियां करते हैं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली देखा है, मैंने ऐसे लोगों की हमने हेल्प की है। तो पता ये चला, ये चाहे मिडिल अपर क्लास हो, हाई एंड क्लास हो, लोअर क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, किसी न किसी लेवल पे हमें दिखलावा करना होता है व्हेन इट्स अबाउट द शादी। वैसे हर चीज़ में मेरे पास भी बहुत सारी बातें करने की, जो मैं आपको यहाँ ईस्ट और वेस्ट। अच्छा, आपने उस शादी में 2 कल्चर देखे। एक कल्चर आपको नज़र आ रहा होगा, ज़ाहिर है, जिसके अंदर एक सारे, ओ जी ये देखो सलमान खान की गाड़ियां नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, इतनी सारी गाड़ियां जो कि रेगुलर रील आती है। ये देखो शाहरुख खान की गाड़ी। एक तरफ आपको वो लोग भी नजर आ रहे होंगे जिन्होंने दुनिया के, यानी जिन्होंने प्लेनेट पे डेंट मारा है, जिसको हम यूं कहते हैं, यानी जिनके हाथ में प्लेनेट का स्विच है। अब के बारे में तो यही बोले ना कि ये तो स्विच ऑफ करने तो प्लेनेट ही बंद हो जाएगा।
आपने अभी देखा तो सही फेसबुक को बंद होते हुए, और वो इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को, और वो जो लड़का मासूम सा खड़ा है मार्क नाम का, या वो जो बिल गेट्स खड़ा है, यानी अगर वो स्विच ऑफ कर दें तो पूरी प्लानट ही ऑफ हो जाएगा। ये इस वक्त इस सिचुएशन के लोग हैं, सही है ना। ये हो गया जेफ, हो गया एलॉन मस्क, हो गया, ये तो उस कैटेगरी में है कि ये तो बटन दबाए तो सब खत्म, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो पूरे प्लानट पे डेंट मार दिया। अगर ये शादी आज से 100 साल पहले होती तो इस शादी में कौन लोग आते? इस शादी में हेनरी फोर्ड आता, इस शादी में वो रॉकफेलर आता, कोई ऑयल मैग्नेट, इसमें वो शख्स आता जिसने गाड़ी ईजाद की है, हेनरी फोर्ड होता ना उधर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने, राइट ब्रदर्स आते वो जहाज़ बनाने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया पे प्लानट पे डेंट मारे और पूरे प्लानट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मसला क्या है, आप देख रहे थे उन दोनों का सिचुएशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लिए चीज़ें एक डिफरेंट थी। अच्छा, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि ये कल्चर बुरा है या ये कल्चर अच्छा नहीं, ये कल्चर है। कल्चर का मतलब ये है ना कि यार ये सब तुम लोग यूं क्यों करते हो, तुम लोग फलाने दिन यूं क्यों करते हो। यार मैंने यही देखा है, बंदरों वाली बात, यार मैंने ऐसे ही देखा है, मैंने अपने बाप को ऐसे देखा है, मैंने अपनी माँ को ऐसे देखा है करते, और उन्होंने अपने माँ बाप को ऐसे देखा है। अब ज़रा सुने, यहाँ वहाँ पर एक छोटे से छोटे लेवल का भी गरीब आदमी भी होगा ना, जो वो शादी करेगा ना, वो यहाँ के बिलीनियर जो है ना, उसके पास भी वो रिचुअल्स नहीं है, उनके यहाँ भी वो परंपराएं नहीं है। मैं रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ, रूटीन्स की बात कर रहा हूँ, वो परंपराएं हैं नहीं। वो तो बोलेंगे बस नॉर्मल ये शादी हुई। अच्छा, आप मार्क के फेसबुक पे क्या देखते हैं? सलमान खान एक नॉर्मल सा एक्टर है, या वो कि किरण शाहरुख, ऑल्दो मैं उनका फ़ैन हूँ, सब कुछ है, लेकिन है तो एक एक्टर ही ना यार। कोई दुनिया पे डेंट मारने वाली बात थोड़ी, कोई साइंस थोड़ी, कोई जहाज़ थोड़ी बना दिया, एक्टर ही है ना। आप देखें जब उसकी रील आती है तो कैसे हम लोग देखते हैं हम सारे, और वो क्या दिखाते हैं उसके अंदर, अरे ये देखो मोटे मोटे पेट वाले सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, भाग रहे हैं, वो ये दिखाते नहीं। आप फेसबुक का जो मार्क है, जब ये अपने फेसबुक पे पोस्ट डालता है क्या दिखाता है? टुडे आई एम डूइंग अ बारबेक्यू। बारबेक्यू दिखाएगा, अपना बेटी दिखाएगा, बेटा दिखाएगा, अपनी वाइफ दिखाएगा, बस इतना। सही है ना। फिर कभी बैठा होगा, आज हमने ये किया, आज हम, कभी नेचर की पिक्चर डालेगा। आपने देखा ना कभी कभार बिल गेट्स की पिक्चर आती है कि वो लाइन में खड़ा है, बचपन से लाइन में खड़ा है, उसने यही चीज़ देखी है। आप पाकिस्तानी ड्रामे में क्या देखते हैं, कभी कोई सीईओ को दिखाते हैं, वो क्या करता है, कॉल मिलाता है, हाँ जी कॉफ़ी मंगाए इनके लिए। लेकिन अगर आप इनके यहाँ देखेंगे ना, वो उठ के खुद कॉफ़ी बना रहा होगा। इसी तरह देखा है, जबकि नो मैटर वो किस कंपनी का सीईओ होगा, ये कल्चर है। मैं आपको और मिसालें देता हूँ। तभी मैं जब इमिग्रेशन की बात करता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि ये एक चेंज, ये इतना बड़ा, ये 180 डिग्री चेंज है, ये ईस्ट और वेस्ट में इतना बड़ा फ़र्क है। आप ज़रा सोचें, अब मैं आपको हिला देने वाली बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा एरिया है ना, यहाँ पर लोग अमूमन फेसबुक पे और इस तरह डालते हैं, यार जो हमारे ग्रुप, जो हम लोग के पड़ोसी और ये सारे, सही ना, जितने लोग इधर रहते हैं, और इसी तरह की नॉर्मल कम्युनिटीज़ होती हैं, अगर रेगुलर घर भी आगे पीछे, या इस हिसाब में मिसाल के तौर पर $1 मिलियन की फिगर पकड़ लें, सही है ना, आगे पीछे कहीं एक मिड हाउस की $1 मिलियन, वैसे तो 3-4 मिलियन और बहुत महंगे महंगे घर अमेरिका में बैठे हैं भाई, सही है ना, लेकिन मैं एक मीडियोकर हाउस जो इस वक्त के इन्फ्लेशन है उसमें पकड़ लें, $1 मिलियन पाकिस्तानी हिसाब से 30 करोड़ रुपये बनते हैं। सर आप जरा सोचें, कोई शख्स जो 30 करोड़ रुपए घर में पाकिस्तान में रहता हो, अगर कोई उसके बच्चे को ये बोले कि यार तू मेरे ट्रैश कैन साफ कर देगा, हाँ, कोई फेसबुक पे ये लिखे कि यार मोहल्ले में, गली में समबडी इज़ अवेलेबल टू क्लीन माय ट्रैश कैन, या मेरे कुत्ते को संभाल ले, डॉग सिटिंग जिसको कहते हैं, या हम लोग रात में सिनेमा जा रहे हैं, मेरे बच्चे को संभाल ले, आई विल गिव यू $5 या $10, मेरे डस्टबिन को आके साफ कर देना। अगर कोई 30 करोड़ यानी 1000 गज का बंगला होगा ना, अमीर लोग रहते हैं ना, 30 करोड़ रुपए घर में वहाँ, तो आप ज़रा सोचो बाहर निकलेगा कितना बड़ा फड्डा होगा, कि तेरी बहन की, तेरी माँ की, इतना बड़ा फड्डा, तूने मेरे बच्चे के बारे में ये सोचा कि वो तेरे ट्रैश कैन साफ करेगा। यहाँ इतना नॉर्मल है कि नॉर्मल लिख रहे होते हैं कि इफ़ समवन इज़ अवेलेबल, कोई हाई स्कूल का बच्चा, कोई मिडिल स्कूल का बच्चा अवेलेबल है जो हमारे ट्रैश कैन, और कभी कभार बच्चे खुद लिखते हैं, जैसे अभी ये छुट्टियां आएंगी तो सारे बच्चे अभी काम करने किधर जाएंगे, ये कार वॉश पे। अमीर घरों के बच्चे, अमीर भाई, मैं आपको वेल्थ बता रहा हूँ ना, ये इन्हीं घरों के बच्चे स्टारबक्स में खड़े होकर काम कर रहे होंगे, आपको कॉफ़ी सर्व कर रहे होंगे। इन्हीं घरों के बच्चे जो हैं ये गाड़ियाँ धो रहे होंगे। मैं आपको अच्छा और बुरा नहीं बता रहा, मैं आपको इनके नॉर्म्स बता रहा हूँ। फिर इन्हीं में से ये बच्चे कुछ ज़ाहिर है बहुत बड़े सेठ बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, कुछ क्या, ये जितने भी आगे जाएंगे इनकी प्रैक्टिसेस थोड़ी बदलेंगी, इनके नॉर्म्स थोड़ी बदलेंगे। मैंने अभी आपको वहाँ के स्टार्स का बताया। मैं एक दफ़ा वेगस में था और मैं एक शॉप में गया, एक घड़ी की दुकान थी, सही ना, और खाली पड़ी थी वो दुकान, हाई एंड शॉप थी। तो मैं घड़ी पसंद कर रहा था, इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ी कि एक और कस्टमर बैठा हुआ है अपनी वाइफ के साथ, और वो था हॉलीवुड का स्टार निकोलस केज, सिंपल, वेगस में। हाँ, अच्छा, तो थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अपनी जैपनीज़ वाइफ के साथ, नॉर्मल बिल्कुल, कोई उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। मैं उससे मिला, हेलो हाय किया, सिंपल, मैंने आपको पिक्चर भी डाली थी, सारी चीज़ें, यानी उसका एटीट्यूड ऐसा था, दिस हाउ दे वर्क, इसी तरह काम करते हैं। एकदम मेरी वाइफ ने देखा, वो बोले कि वो जेफ मॉल में घूम रहा था, वो
तो वो लोगों ने कुछ भी नहीं, बस वो ओढ़े वो जा रहा है, बस निकल गया, चला गया, ख़त्म, इसी तरह वो जाएगा। ये नहीं कि वो पूरा रोड ब्लॉक कर देगा ही वो। अच्छा, अपने यहाँ मामला यही होता है कि जब कोई बड़े आदमी की बात होती है या कोई बड़े स्टार की बात होगी, अच्छा यहाँ एक कहने का मकसद और भी है, जब ये इतने इंपॉर्टेंट हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इनकी सिक्योरिटी नहीं होगी। ज़ाहिर है वो अंबानी की शादी में जितने भी लोग थे उनमें सबसे अहम आदमी आपको ही पता है कौन खड़े थे, सही ना? दैट वॉज नॉट अंबानी, दैट वॉज नॉट सलमान खान, दैट वॉज नॉट शाहरुख खान, दैट वॉज नॉट द होल गैदरिंग, कोई भी नहीं था उसमें। वो एक दो लोग ही जो थे इंपॉर्टेंट थे, और यकीनन उनकी सिक्योरिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगी जो शायद किसी को भी नहीं नजर आ रही होगी। ज़ाहिर ऐसे थोड़ी पहुंच गए थे वो तो किसी भी दुनिया के प्रेसिडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे। जब मैंने कहा कि उनके पास दुनिया का स्विच है कि वो स्विच ऑफ कर सकते हैं पूरी दुनिया के, इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उनकी यकीनन बहुत अलग सिक्योरिटी होती होगी। लेकिन उस सिक्योरिटी में दिखलावा नहीं नजर आता कि यार वो भाग रहे हैं, दौड़ है। अपने यहाँ क्या होता है, एमपीए भी बन जाए, एमएनए बन जाए, कुछ भी बन जाए, सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है, आगे चार गाड़ियाँ आगे चलेंगी, चार गाड़ियाँ पीछे चलेंगी। गलत नहीं कह रहा हूँ, वंस अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज़ कल्चर, दिस इज़ नॉर्मल। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और इधर वही चीज़ें एबनॉर्मल। आप बाकायदा स्कूल में, ये लोगों ने अपने बचपन में स्कूल से देखा होता है ये चीज़। मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ ना, इधर स्कूलों में वो माहौल, एक तो सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म ही नहीं। अब बच्चे क्या, वो कभी अपने बाप की हुडी पहन के चले गए, कभी अपनी माँ के कपड़े पहन के चले गए। मैं सुबह भी देख रहा होता हूँ, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि किसने कौन सा कपड़ा पहना है, किसने क्या पहना है। इनकी तफरियाँ ही अलग है, इनके फ़न ही अलग है, इनके मजाक अलग हैं, सही है ना? इनका खाना पीना हंसना खेलना वो सब अलग है, जो उधर की दुनिया से अलग है। उधर अपना बच्चा जब आता है, अपनी बेटियां जब जाती हैं, सब कुछ वो मेकअप करके जाएंगी, आज ज़रा स्टाइल में जाना है, अपने लड़कों को ज़रा स्टाइल में जाना है, वो जी गाड़ी इधर रुकना, उनको यूँ देखें, घड़ी हमारी ऐसी होनी चाहिए। अपने माहौल टोटली डिफरेंट। इसलिए मैंने कहा ना, वहाँ गरीब से गरीब दर आदमी भी जब शादी की बात करता है, स्पेशली लड़की वाला, और नहीं जी हमें तो थोड़ी नाक ऊंची रखनी है, दीज आर रिचुअल्स, दीज आर रूटीन्स, ये माहौल चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक दो और चीज़ें बताऊं। मैं यहाँ के मेयर को भी देखता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से हमारा जो मेयर है ना, वो मेयर भी राइडर है, जैसे मैं राइडर हूँ वैसे वो भी राइडर है, वो ही बैंडेना पेन। यकीन करें, मैं उसको देखता हूँ जब वो हम लोग मोटरसाइकिल शॉप पे होते हैं या इस तरह हार्ले डेविडसन और इधर, कोई कुछ भी नहीं, वो अपने नॉर्मल काम से काम करता है, अपनी मोटरसाइकिल रखता है, इधर उधर घूमता है, कोई शॉपिंग करेगा, फिर मोटरसाइकिल निकाली चला जाएगा, नॉर्मल। मैं उस दिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में खड़ा था, तो इत्तेफाक से मैं खुद पुलिस का पार्ट हूँ, जो सिटीजन पुलिस है उसका पार्ट हूँ, तो मुझे पता था कि जो अब बंदा एंटर हो रहा है वो पुलिस चीफ है, यानी पूरे शहर की पुलिस का हेड है, सही है ना? और बाकायदा अपनी यूनिफॉर्म में था। कोई चीज़ रिटर्न कराना है क्या, प्रॉपर लाइन में खड़ा हुआ है पीछे, और वो उसको जो जो एंटरटेन कर रही है वो भी ऐसे नॉर्मल नॉर्मल एंटरटेनमेंट, क्योंकि उसने भी इसी तरह देखा है, इसने भी ऐसे ही बचपन से देखा है। फिर मैं देख रहा उसका टाइम नहीं था तो वो चला गया, वो लाइन में नॉर्मली खड़ा था अपनी। आप बताएं, पुलिस का चीफ यानी अपने लिए हो गया आईजी, क्या वो इस तरह खड़ा होगा? तो ये सिचुएशन पूरी कल्चर वाली है। इसीलिए मैं अभी लास्ट मंथ ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि मैं ब्रिटिश एयरलाइन पहले मेरी थी, फिर अमेरिकन एयरलाइन थी, तो मैं देख रहा था, फिर कतर एयरवेज और इस तरह थी, तो मैं देख रहा था हर एयरलाइन का कल्चर भी डिफरेंट था। जैसे ही मैं अमेरिकन एयरलाइन में बैठा ना, उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। मैं इतने दिनों बाद अमेरिकन से मिला, मैंने कहा अरे यार, सबसे पहले उसने आते ही मेरी दाढ़ी पे बात करना, जो आई लाइक योर बियर्ड मैन। फिर वो दूसरी बूढ़ी औरत आई, उसने मेरी कैप पे बात की कि देखो, यानी उसके लिए ये नहीं था कि यार वो बिल्कुल झुक के बात करे क्या, उसको और मेरे लिए एक लेवल एक था कि यार ये कस्टमर। जबकि ये मज़ा मुझे कतर की फ़र्स्ट क्लास में भी नहीं आया। मैं, आप लोगों ने पिक्चर देखी थी, मैंने रील डाली थी, कतर की फ़र्स्ट क्लास में भी वो बंदा बेचारा झुक झुक के, सर कैन आई ब्रिंग समथिंग, ये वो बात ही नहीं बन रही थी, क्योंकि उसने इसी तरह माहौल को देखा है कि जो फर्स्ट क्लास में बैठा है उसके आगे बिल्कुल झुक जाओ, मर जाओ, ख़त्म हो जाओ। लेकिन वहाँ जो था वो माहौल इसी तरह, हमारे अमेरिकन एयरलाइन का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये मैंने कहा कि मैंने कहा एक ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह दो कल्चर, जो कि गलत नहीं है, वो इस तरह परंपरा, बंदर और वो मछली वाली बात, और ये इस तरह आगे पले बढ़े हैं और इसी तरह आगे चलते आ रहे हैं। ये इनकी पब्लिक स्कूलिंग का कल्चर है, इसी पब्लिक स्कूलिंग से आगे बढ़ते हैं। इनका कॉर्पोरेट का कल्चर है, नाम लेके बुलाएंगे, क्लियर, कोई चाहे CEO है, CFO है, सब नॉर्मल इसी तरह चलते रहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कोई चीज़ भूल तो नहीं गया भाई, वीडियो बनाना फिर मुश्किल हो जाती है। अपने यहाँ बच्चे का रेस्टोरेंट में काम करना, ओ माय गॉड, वो बच्चा जो 30 करोड़ रुपए घर में रहता हो और वो बोले मैं रेस्टोरेंट में वेटर हूँ, ओ माय गॉड यार, अपने तो यानी पूरी नाक कट जाए यार, इज्जत ही खत्म हो जाएगी। कैसे हो सकता है? ये तो छोटे 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 सारे काम करते हैं। तो देखता हूँ इतने फेसबुक के ऐड आते हैं कि जी वो मैं ट्रैश कैन आपके साफ करूँगा, मैं आपकी घास काट दूंगा। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। हाँ, यप। हम्म। हम्म। आई हैव अ गुड मेमोरी, ज़बरदस्त, सब कुछ कवर कर लिया। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।